कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों? आई होप बहुत अच्छे होंगे। तो आप तैयार हो? आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे एक और नया टॉपिक। ठीक है, तो मैं ईशा शर्मा, आप देख रहे हैं गियर अप मैथ्स, जहां मैथ्स को सिंपल और एग्जाम रेडी बनाया जाता है। चलिए बच्चे, करते अपना चैप्टर कंटिन्यू। आज का हमारा टॉपिक है स्क्वायर रूट्स। क्या है? स्क्वायर रूट्स। ठीक है, तो बच्चों आपने स्क्वायर्स पढ़ा, इससे पहले आपने स्क्वायर्स पढ़ा। स्क्वायर्स में आपने पढ़ा कि किसी भी नंबर का हम स्क्वायर कैसे निकालते हैं, कि उस नंबर की उसी नंबर से मल्टीप्लाई करके। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे स्क्वायर रूट। इसका नाम सुन के घबराओ मत, बहुत इजी तरीके से आपको समझाने वाली, बहुत अच्छे समझ में आने वाला है। ठीक है, हमारे पास एक नंबर है बच्चों 36। अब मुझे ये बताओ 36 किसका स्क्वायर होता है? 36 किसका स्क्वायर होता है? 36 होता है स्क्वायर 6 का। मीन्स 36 जो है, अगर हम 6 का स्क्वायर करते हैं तो हमें क्या मिलेगा? 36। अब अगर मैं इसको उल्टा कर दूं, अगर हम 36 का स्क्वायर रूट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा 6। मीन्स 36 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 6। जैसे 6 का स्क्वायर होता है 36, ऐसे ही 36 का स्क्वायर रूट होता है 6। आपके पास है 5। 5 किसका स्क्वायर होता है बच्चों? 5 स्क्वायर होता है, सॉरी 25 स्क्वायर होता है 5 का। 25 किसका स्क्वायर है? 25 स्क्वायर है 5 का। 25 5 का स्क्वायर है, तो इसको अगर मैं ये बोलूं 5 किसका स्क्वायर रूट है? 5 किसका स्क्वायर रूट है? 5 स्क्वायर रूट है 25 का। मतलब 25 का स्क्वायर रूट क्या होगा? 5। 5 का स्क्वायर 25, 25 का स्क्वायर रूट 5। आपके पास 16। 4 का स्क्वायर 16, 16 का स्क्वायर रूट 4। 4 का स्क्वायर 16, 16 का स्क्वायर रूट 4। बात समझ में आई बच्चों? चलिए अब देखो, हमें क्वेश्चन में दिया है द एरिया ऑफ अ स्क्वायर इज 49 स्क्वायर मीटर, व्हाट इज द लेंथ ऑफ इट्स साइड। एक आपके पास स्क्वायर है, इसका बच्चों आपको एरिया दिया गया है। एरिया हमें दिया गया है इसका 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका हमें क्या निकालना है? इसकी हमें साइड निकालनी है। इसकी हमें साइड निकालनी है। तो देखो बच्चों, इसकी हमें क्या साइड निकालनी है? एरिया क्या होता है बच्चों स्क्वायर का? एरिया होता है साइड इंटू साइड, मीन्स साइड का स्क्वायर। यही होता है ना, क्या होता है? साइड का स्क्वायर। एरिया है आपके पास साइड का स्क्वायर। इसको आप ऐसे लिखो बच्चों। देखो, एरिया हमें गिवन है 49। एरिया हमें कितना गिवन है? 49। और एरिया हमारा होता क्या? एरिया होता है साइड इंटू साइड, यही होता है ना, इज इक्वल टू 49। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये मीन्स साइड का स्क्वायर 49। अब आप मुझे बच्चों ये बताओ कि 49 किस नंबर का स्क्वायर होता है? 49 किस नंबर का स्क्वायर होता है? तो आप कहोगे कि मैम 49 तो बहुत इजी है, ये तो 7 का स्क्वायर होता है। बिल्कुल सही बात, ये तो हमारा किसका स्क्वायर है? 7 का स्क्वायर है। तो अब यहां से बच्चों जब आप कंपेयर करोगे तो साइड आपकी क्या आएगी? साइड आएगी आपकी 7 सेंटीमीटर। साइड कितनी आएगी बच्चों? 7 सेंटीमीटर। साइड का स्क्वायर, ऐसे ही 7 का स्क्वायर, जब इसको कंपेयर करेंगे तो साइड आएगी आपकी 7 सेंटीमीटर। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो बच्चों, अगर आपको सपोज स्क्वायर की साइड कितनी गिवन है? स्क्वायर की साइड अगर आपको गिवन है 7 सेंटीमीटर और इसका एरिया निकालने के लिए आपको बोला जाए, क्या कहा कि इसका एरिया निकालो बच्चों। एरिया, एरिया क्या होगा? साइड का स्क्वायर। सिंपल है ना। तो 7, साइड कितनी है? 7, तो 7 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा बच्चों?
49 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये क्या आया हमारे पास, एरिया। ये क्या है हमारे पास, एरिया। तो मीन्स 7 साइड दी तो एरिया 49 आया, मीन्स हमने 7 का स्क्वायर किया। अब आपको यहाँ अगर एरिया 49 गिवन है तो उसकी साइड निकाली हमने 7, मीन्स इसमें हमें क्वेश्चन में सिंपल यही निकलवाना चाह रहा है कि 49 का स्क्वायर रूट क्या होगा। 49 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 49 का स्क्वायर रूट होगा 7, क्योंकि 49 जो है वो 7 का स्क्वायर होता है। बात समझ में आई, 49 जो है वो 7 का स्क्वायर होता है। अगर मैं आपसे पूछूं बच्चों ये बताओ 100 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 100 का स्क्वायर रूट क्या होगा, चलिए बताइए 100 का स्क्वायर रूट क्या होगा। 100 का स्क्वायर रूट, 100 किस नंबर का स्क्वायर है, 100 किस नंबर का स्क्वायर है। अब आप मुझे बहुत इजीली बता दोगे मैम 100 जो है वो 10 का स्क्वायर होता है। तो 100 का जो हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो वो कितना आएगा, वो आएगा 10। तो 100 का जो स्क्वायर रूट होगा वो क्या होगा बच्चों, 10। स्क्वायर रूट समझ में आया, बहुत इजीली तरीके से मैंने आपको समझाया, आई होप समझ में आया होगा। अब यहाँ पर देखो बच्चों, इन जनरल इफ y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। अब ये y और x में कंफ्यूज मत होना, इसको आपको समझाती हूँ, देखो कैसे। लेट्स आपका y जो है वो है 81, y जो है आपका, कलर चेंज करते हैं, यस y है आपका 81। तो 81 किस नंबर का स्क्वायर होता है, 81 होता है 9 का स्क्वायर। 81 किसका स्क्वायर होता है, 81 होता है बच्चों 9 का स्क्वायर। तो y आपका यहाँ पर है, यहाँ पर समझते हैं, देखो y जो है वो है 81 और x है आपका 9। मतलब अगर हम y 81 ले रहे हैं तो उसका स्क्वायर, 81 किसका स्क्वायर है, 9 का स्क्वायर। देन x इज द स्क्वायर रूट ऑफ y। तो x जो होगा बच्चों वो y का स्क्वायर रूट होगा, वही तो होगा। 9 किसका स्क्वायर रूट होगा, 81 का। 81 क्या है हमारा y और x क्या है हमारा 9। तो x इज द स्क्वायर रूट ऑफ y, मीन्स 9 इज द स्क्वायर रूट ऑफ 81। तो 9 हमारा क्या होगा, 81 का स्क्वायर रूट होगा। स्क्वायर रूट वाला टॉपिक अच्छे से क्लियर हुआ बच्चों। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास क्या है आज। व्हाट इज द, अरे वाह इतना सिंपल क्वेश्चन, व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 64। ये तो आप लोग बहुत इजीली बता दोगे। व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 64। मैम ये तो बहुत इजी है, 64 जो होता है वो होता है हमारा किसका, 8 का स्क्वायर। 64 होता है हमारा 8 का स्क्वायर, मीन्स 64 का स्क्वायर रूट होगा, क्या होगा 64 का स्क्वायर रूट 8। क्लियर, चलिए मतलब हम स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं बच्चों, मीन्स अगर 64 हमें निकालना है तो हम क्या करते हैं, 8 मल्टीप्लाई 8 इज इक्वल्स टू 64। 8 की 8 में मल्टीप्लाई करी तो क्या आया हमारे पास 64। अगर मैं -8 की -8 से मल्टीप्लाई करूं तो क्या आएगा, 8 का स्क्वायर 64, 8 का स्क्वायर 64, तो -8 का स्क्वायर कितना, -64, ठीक है ना। 8 का स्क्वायर 64, देन -8 का स्क्वायर मैम -64, ठीक है। अरे नहीं बच्चों समझो, ये गलत है। कैसे, -8 की जब आप -8 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 64, और माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। मीन्स इंटीजर्स पढ़े हैं ना, माइनस की जब हम माइनस से मल्टीप्लाई करते हो आंसर, जब दो नेगेटिव नंबर्स की हम मल्टीप्लाई करते हो आंसर हमारा पॉजिटिव आता है। तो अगर आप 8 की 8 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो भी आपका 64 आएगा, आप -8 की -8 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो भी 64 आएगा। मीन्स 8 का स्क्वायर भी 64, -8 का स्क्वायर भी 64।
बात समझ में आई। 8 का स्क्वायर भी 64 होगा, माइनस 8 का स्क्वायर भी 64 होगा। अब देखो, एवरी परफेक्ट स्क्वायर हैज टू इंटीजर्स, एवरी परफेक्ट स्क्वायर हैज टू इंटीजर्स स्क्वायर रूट। हर नंबर के आपके जो भी परफेक्ट स्क्वायर है, जो भी आपका परफेक्ट स्क्वायर होगा उसके हमेशा 2 स्क्वायर रूट्स होंगे। टू इंटीजर्स, इंटीजर्स क्यों कहा बच्चों? इंटीजर्स क्यों? क्या इंटीजर्स क्या होते हैं हमारे? पॉजिटिव नंबर्स भी होते हैं और निगेटिव नंबर्स भी होते हैं, वो होते हैं हमारे इंटीजर्स। तो जैसे हमने निकाला कि 64 का स्क्वायर रूट क्या होगा? 64 का स्क्वायर रूट होगा 8 और -8। 64 का स्क्वायर रूट क्या होगा? 8 और -8, क्योंकि 8 की मल्टीप्लाई 8 में करेंगे तो भी 64 आएगा, -8 की -8 में करेंगे तो भी 64 आएगा। तो 64 के स्क्वायर रूट क्या होंगे? 8 और -8 मीन्स 2 इंटीजर्स। तो 2 इंटीजर्स स्क्वायर रूट्स, हर नंबर के एवरी परफेक्ट स्क्वायर हैज 2 इंटीजर्स स्क्वायर रूट। हर परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स के 2 इंटीजर्स स्क्वायर रूट होंगे। देखो कैसे, अगर मैं कहूं कि 25 का स्क्वायर रूट, 25 का स्क्वायर रूट क्या होगा? मैम 25 का होगा 5, बिल्कुल सही। और -5, 5 और क्या होगा दूसरा? -5। 16 का स्क्वायर रूट क्या होगा बच्चों? 4 और -4, 4 और -4। क्लियर? तो अगर मैं इसको ऐसे लिख सकती हूं, प्लस और माइनस, मीन्स अगर हम 16 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो आएगा +-4, यानी कि +4 भी है -4 भी है, तो उनको एक साथ लिख सकते हैं प्लस माइनस का साइन लगाकर। 16 का स्क्वायर रूट क्या होगा? +-4। द स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर। अच्छा मुझे एक चीज बताओ बच्चों, जब हम लिखते हैं कि हमें 4 का स्क्वायर निकालना है, 4 का स्क्वायर, तो हम उसको कैसे डिनोट करते हैं? हम लिखते हैं ऐसे, मीन्स 4 का स्क्वायर क्या है? 16। तो क्या अगर मुझे 16 का स्क्वायर रूट निकालना है तो मैं बार बार इतना बड़ा लिखूंगी? 16 का स्क्वायर रूट इज इक्वल्स टू 4, ऐसे लिखेंगे? नहीं। तो इसके लिए भी हमारे पास एक सिंबल होता है, ये होता है स्क्वायर रूट का सिंबल। मीन्स अगर 16 का स्क्वायर रूट हम करेंगे तो वो आएगा +-4। तो ये जो हमारा साइन होता है, ये होता है स्क्वायर रूट का साइन। ये क्या होता है? स्क्वायर रूट का साइन। अगर हमें 25 का स्क्वायर रूट निकालना है तो हम क्या लिखेंगे? +-5। क्या लिखेंगे? +-5। हमें अगर वन का स्क्वायर रूट निकालना है, हमें अगर सपोज हमें 4 का स्क्वायर रूट निकालना है बच्चों, 4 का स्क्वायर रूट, ये होता है स्क्वायर रूट का सिंबल। क्या आएगा बच्चों? +-2। बात समझ में आई बच्चों? किसी भी नंबर के अगर स्क्वायर रूट निकालेंगे तो वो हमेशा 2 आएंगे आपके, एक प्लस में और एक माइनस में। क्लियर? और इसका सिंबल क्या होता है? वो होता है ये। क्लियर है? चलिए आगे आता है, इन जनरल n इज इक्वल्स टू, ये n स्क्वायर इज इक्वल्स टू +-n। देखो 25 किसका स्क्वायर है? 5। 25 किसका स्क्वायर है? 5 का। अगर मैं ये इसका स्क्वायर रूट निकालूं, 25 का, ये आपका मिसिंग है, यहाँ पर होगा आपका स्क्वायर रूट। अगर मैं 25 का स्क्वायर रूट निकालूं, मीन्स मैं इसका भी स्क्वायर रूट कर सकती हूँ, तो क्या आएगा? वो आएगा +-5। आएगा या नहीं आएगा? 25 का स्क्वायर रूट +-5। 4 का स्क्वायर रूट क्या आएगा? +-4। अगर यहाँ 4 स्क्वायर लिखा है, उसके ऊपर रूट है, तो +-4। 4 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों? 16। मीन्स आपको निकालना है 16 का रूट। 16 का रूट क्या होगा? +-4। 36 से क्या निकालना है आपको? स्क्वायर रूट। मीन्स 36 होता है 6 का स्क्वायर, तो ये आएगा +-6।
इन जनरल स्क्वायर रूट n का स्क्वायर क्या, अगर हमें स्क्वायर रूट निकालना हो तो क्या होगा, प्लस माइनस n, क्या होगा, प्लस माइनस n। सेम ऐसे ही 64 का अगर हम निकालें तो क्या होगा बच्चों, 8 का स्क्वायर मीन्स प्लस माइनस 8। बात समझ में आई बच्चों, ये इजी है ना। चलिए, given a number such that 576 or 327, how do we find out if it is a perfect square? हम ये कैसे फाइंड आउट करेंगे कि ये दोनों नंबर्स हमारे परफेक्ट स्क्वायर हैं, ये दोनों नंबर्स हमारे परफेक्ट स्क्वायर हैं। हाउ डू वी फाइंड आउट इफ इट इज अ परफेक्ट स्क्वायर, हाउ कैन वी फाइंड इट्स स्क्वायर रूट। अगर ये परफेक्ट स्क्वायर हैं तो इनका स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे। चलिए, अब ये देखो बच्चों, हमें किसी भी नंबर का अगर ये पता लगाना है कि वो परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, उसके 3-4 मेथड्स हैं, मैं आपको सारे बताती हूँ। अगर देखो छोटा नंबर है तो आप लोग इजीली बता दोगे, 64 है मैम यस ये परफेक्ट स्क्वायर है, 25 है मैम यस इट इज अ परफेक्ट स्क्वायर, 16 इट इज अ परफेक्ट स्क्वायर। तो छोटे नंबर्स देख के आप इजीली बता सकते हो कि परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। बट अगर नंबर्स बड़े आ जाएं, नंबर्स बड़े हो तो हम कैसे बताएंगे कि वो परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। तो देखो उसके लिए सबसे फर्स्ट हमने पढ़ा था बच्चों यूनिट डिजिट देखकर, किससे, यूनिट डिजिट से। याद है क्या पढ़ा था हमने, हमने ये पढ़ा था अगर किसी नंबर के लास्ट में 2, 3, 7 या 8 आता है, किसी नंबर की यानी कि लास्ट डिजिट अगर 2, 3, 7, 8 है तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, वो नंबर कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। लेकिन अगर किसी नंबर के लास्ट में 1, 4, 5, 6, 9 या फिर इवन नंबर ऑफ जीरोज आ जाएं, इवन नंबर ऑफ जीरोज आए यानी कि 20, 40, 60, 80 इस तरह से आए तो ये नंबर्स परफेक्ट स्क्वायर हो सकते हैं। क्या कहा मैंने कि उनके परफेक्ट स्क्वायर, वो नंबर्स परफेक्ट स्क्वायर हो सकते हैं। कंफर्म नहीं होगा कि होंगे ही होंगे। अगर मैं आपसे पूछूं कि 25 क्या है, मैम परफेक्ट स्क्वायर है, लास्ट में 5 आ रहा है, वेरी गुड। बट अगर 35 दे दूं तो क्या 35 हमारा स्क्वायर है, 35 स्क्वायर नंबर है, नहीं है। ये स्क्वायर नंबर है बट ये स्क्वायर नंबर नहीं है। तो क्या है कि अगर ये नंबर्स हैं तो उनके चांसेस हैं कि वो परफेक्ट स्क्वायर हो सकते हैं। ठीक है, अगर किसी नंबर के लास्ट में ये आते हैं तो उनके चांसेस हैं कि वो परफेक्ट स्क्वायर हो सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट तो ये था। तो अब अगर हम यहाँ पर देखें 5, 7, 6 आ रहा है, हाँ तो मे बी ये परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। 3, 2, 7 आ रहा है तो ये तो परफेक्ट स्क्वायर होगा ही नहीं, तो इसको तो हमें अब चेक करने की जरूरत ही नहीं है। तो बहुत सारे नंबर्स तो आप इस तरह से हटा सकते हो कि देख के कि यूनिट प्लेस पे कि क्या ये परफेक्ट स्क्वायर होगा या नहीं होगा। हाँ 5, 7, 6 को हमें चेक करना है, इसके चांसेस हो सकते हैं कि परफेक्ट स्क्वायर है। तो फर्स्ट मेथड तो ये था, बट अभी भी ये श्योर नहीं है इस मेथड से कि हाँ ये परफेक्ट स्क्वायर होगा या नहीं होगा, बट इसके चांसेस हैं। ठीक है, सेकंड था हमारे पास ऑड नंबर्स वाला, कि हम नंबर्स में से ऑड नंबर्स को माइनस करते जाएं और अगर हमारा 0 आता है लास्ट तक तो वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, और अगर 0 नहीं आता तो वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। बट उसके लिए भी एक प्रॉब्लम है बच्चों, अगर बड़े नंबर्स होंगे तो हमें बहुत सारे स्टेप्स करने पड़ेंगे, बहुत टाइम लगेगा। हाँ छोटे नंबर्स के लिए वो बहुत सही है। जैसे अगर हम ले एवरी स्क्वायर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ सम ऑफ कंसेक्यूटिव ऑड नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1, कंसिडर रूट 81। अगर हम रूट 81 को ले, मतलब हमें 81 का स्क्वायर रूट निकालना है, 81 का क्या निकालना है, हमें स्क्वायर रूट निकालना है। तो यहाँ हम ऑड नंबर्स माइनस करके चेक कर सकते हैं। 81 पहले हम ये चेक करते हैं कि 81 हमारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर है या नहीं है। तो कैसे करेंगे बच्चों, पहले हम 1 माइनस करेंगे, कितना आएगा 80, फिर 3 माइनस करेंगे, ऑड नंबर्स माइनस करेंगे ना, 1, 3, 5, 7 इस तरह से 3 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, ये आपका हो जाएगा 77। अब हम माइनस करेंगे 5,
तो 72, देन -7, 12 -7 5, ये आ गया 65, देन आप माइनस करोगे 9, तो ये आपके पास आएगा 56। अब हम क्या माइनस करेंगे, 56 -11, तो आपके पास आएगा 45, देन -13, तो ये आएगा हमारे पास 32। अब हम माइनस करेंगे 15, तो हमारे पास आएगा 12 - 5 7, और 2 - 1 1, अब हम माइनस करेंगे 17, तो हमारे पास आया 0। तो कितने स्टेप्स में आया बच्चों ये, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। कितने ऑड नंबर्स यूज किए हमने, 9। तो 81 जो होगा, क्योंकि 0 आया तो ये परफेक्ट स्क्वायर होगा, बिल्कुल होगा। और 81 का स्क्वायर रूट क्या होगा बच्चों, वो होगा 9 प्लस माइनस 9। 81 का स्क्वायर रूट क्या होगा, प्लस माइनस 9। छोटे नंबर्स में हम ऐसे सब्ट्रैक्ट करके निकाल सकते हैं, बट कैन वी फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 729 यूजिंग दिस मेथड? क्या इस मेथड से हम 729 का स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं? यस, बट इट विल बी टाइम कंज्यूमिंग। निकाल सकते हैं, लेकिन वो बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग होगा। क्लियर हुई मेरी बात बच्चों? तो दूसरा मेथड था हमारा ऑड नंबर वाला। ठीक है, थर्ड मेथड है हमारे पास हिट एंड ट्रायल मेथड। हिट एंड ट्रायल मेथड। अब ये देखो, ये क्या मेथड होता है, आपके पास है 576। आपके पास क्या है बच्चों, आपके पास नंबर है 576। 576, ठीक है। अब हमें ये बताना है कि ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। हिट एंड ट्रायल मेथड में क्या होता है कि इसके जो आसपास होगा कोई भी नंबर जिसका आपको स्क्वायर याद हो, इसके आसपास जो कोई नंबर ऐसा हो जिसका स्क्वायर आपको याद हो, आपको याद होगा बच्चों 20 का स्क्वायर। अगर हम 20 का स्क्वायर करते हैं तो कितना आएगा, 400। ये हमारा 500 से ज्यादा है, तो 21 का स्क्वायर करते हैं। 21 का स्क्वायर क्या आएगा बच्चों, करके देखते हैं। 21 का स्क्वायर, 21 मल्टीप्लाई 21, ये आपका आएगा 441, तो इसका स्क्वायर आया 441। अभी तो हमें और करना पड़ेगा, तो 22 का स्क्वायर करो, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, ये आपके पास आया 484। तो 22 का स्क्वायर कितना आया बच्चों, ये आया 484। ठीक है, अभी भी नहीं आया तो 23 का करते हैं। 23, 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6, ये आपके पास आएगा 529। 23 का स्क्वायर कितना आया, 529। आने वाला है 24 का करते हैं। 4 4 ज़ा 16, 4 2 ज़ा 8, 9 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, तो ये आपके पास आया 576। तो 24 का स्क्वायर होता है 576। किसका होता है, 24 का स्क्वायर। तो देखो, इस मेथड को करने के लिए हमें 1 2 3 4 5 नंबर्स के स्क्वायर निकालने पड़े, तब हमें पता चला कि 526 जो है वो 24 का स्क्वायर होता है। 526 क्या होता है, 24 का स्क्वायर। ठीक है, क्या अब हमारे पास कोई ऐसा मेथड है जिससे हम इजीली किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट निकाल लें? कोई बड़े से बड़ा नंबर हो या छोटे से छोटा नंबर हो, उसका स्क्वायर रूट इजीली निकाल ले? तो वो मेथड है बच्चों हमारे पास, वो मेथड है प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन। तो ये वाला जो मेथड है, इस मेथड से आप किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट इजीली निकाल सकते हो। इस मेथड से आप किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट इजीली निकाल सकते हो। तो चलिए 576 का स्क्वायर रूट निकालो बच्चों। 576 का तो हमने निकाला, 576 का हमारा आया 24। तो 576 का स्क्वायर रूट क्या होगा बच्चों, प्लस माइनस 24। तो चलिए अब मेथड सीखते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। ये तो हमारा हो गया है। We know that a perfect square is obtained by multiplying an integer by itself.
हाँ, जब हम किसी नंबर का स्क्वायर निकालते हैं तो उस इंटीजर की उसी से मल्टीप्लाई करके निकालते हैं। लेट 6 मल्टीप्लाई 6 इज इक्वल टू 36। यस, 5 मल्टीप्लाई 5 25। ऐसे तो निकालते हैं हम स्क्वायर। Will looking at a number's prime factorization help in determining whether it is a perfect square? तो अब हम क्या करेंगे, हम परफेक्ट प्राइम फैक्टराइजेशन से चेक करते हैं कि वो परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। तो देखो कैसे करेंगे, हमें निकालना है 324 का 324 परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। फैक्टराइजेशन तो बच्चों आप सबको आता होगा, और ये प्राइम फैक्टराइजेशन तो हम प्राइम नंबर से इसको डिवाइड करते हैं। सबसे पहला सबसे छोटा प्राइम नंबर जिससे ये नंबर डिविजिबल हो वो कौन सा होगा, 2, क्योंकि ये इवन नंबर है। तो 2 1 जा 2, 2 6 जा 12 एंड 2 2 जा 4। अगेन 2 से इसको करेंगे, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2। 81, 8 प्लस 9 सॉरी 8 प्लस 1 9 होता है, तो 9 3 से डिविजिबल है। डिविजिबिलिटी रूल्स याद है बच्चों? चलो कोई बात नहीं, अगर याद भी नहीं है तो सब सीख जाओगे। तो ये 3 से डिविजिबल होगा, तो 3 से करेंगे, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21। अब ये फिर अगेन 3 से 3 9 जा 27, 3 से 3 और ये आपका आ गया 1। ठीक है, तो हमारे पास 324 के मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन क्या क्या आए, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। अब आपको बच्चों नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, अब आपको इसमें पेयर्स बनाने हैं। क्या बनाने हैं आपको इसमें? पेयर्स। ये देखो एक पेयर बन रहा है ये, एक पेयर बन रहा है ये, और एक पेयर बन रहा है ये। तो हमारे पास यहाँ पर क्या बने, 3 पेयर बने। 2, इसको हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर एंड 3 का स्क्वायर। इसको हम 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो 3 2 जा 6, 6 3 जा 18, 18 का स्क्वायर। तो मीन्स 324 हमारा किसका स्क्वायर है? ये है 18 का स्क्वायर। तो इट इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। 324 हमारा क्या है? परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, और ये 18 का स्क्वायर है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन से हम ऐसे इजीली निकाल सकते हैं कि कोई नंबर हमारा परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। क्लियर? चलिए बच्चों, इस 156 का परफेक्ट स्क्वायर क्वेश्चन भी कर लेते हैं। चलिए चेक करते हैं क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है। 156 करते हैं इसके प्राइम फैक्टराइजेशन। चलिए करिए, 2 से करेंगे, 2 7 जा 14 एंड 2 8 जा 16। अगेन 2 से 2 3 जा 6, 2 9 जा 18, देन 3 से 3 1 जा 3, 3 3 जा 13, और ये अब चलेगा 13 से, क्योंकि 13 आपका प्राइम नंबर है तो ये 13 के टेबल में ही आएगा। तो हमारे पास 156 के फैक्टर्स यहाँ प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13। अब हमें क्या करना होता था बच्चों? हमें बनाने हैं पेयर। हमें क्या बनाने थे? पेयर। एक पेयर बन रहा है, बट 3 का पेयर कहाँ है? नहीं पता। 13 का पेयर नहीं है, ना 3 का पेयर है ना 13 का पेयर है। तो मीन्स ये आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो 156 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो ये आपका बच्चों परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो 156 आपका एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। अगर आपके यहाँ पेयर्स नहीं बनेंगे तो वो नंबर आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। अगर आपके हर नंबर के पेयर बन जाते हैं तो वही नंबर आपका परफेक्ट स्क्वायर होगा। आई बात समझ में बच्चों? फाइंड वेदर 1156 एंड 2800 आर परफेक्ट स्क्वायर्स यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। चलिए करते हैं इनका भी प्राइम फैक्टराइजेशन। 1156 2 से डिवाइड होगा, 2 5 जा 10, 15 2 7 जा 14, 2 8 जा 16। अगेन 2 से 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 289 2 से तो नहीं होगा, 3 से 17, 3 से भी नहीं होगा, 7 से भी नहीं होगा आपका, 3 से नहीं तो 9 से भी नहीं होगा, 9 11
आई थिंक ये आपका होगा, ये होगा बच्चों 17 से डिवाइड, कि 289 17 का स्क्वायर होता है, तो ये होगा आपका 17 से डिवाइड, क्योंकि 289 जो है वो 17 का स्क्वायर है। तो इसके हमारे फैक्ट वो क्या है हमारे पास 1156 इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई 17 मल्टीप्लाई 17। तो हमारे पास यहाँ 2 के पेयर बन रहे हैं और 17 के पेयर बन रहे हैं। तो यस 1156 हमारा क्या है, स्क्वायर नंबर है। तो ये 2 का स्क्वायर इंटू 17 का स्क्वायर, तो 2 मल्टीप्लाई 17 का स्क्वायर, तो 17 टू ज़ा 34 का स्क्वायर। तो 1156 किसका स्क्वायर है, 1156 है 34 का स्क्वायर। किसका स्क्वायर है, 34 का स्क्वायर। ठीक है, अब चेक करते हैं 2800, क्या ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। डिवाइड करते हैं 2 से, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, फिर अगेन 2 से, 2 7 ज़ा 14, 700 आ गया। फिर 2 से डिवाइड करते हैं इसको, 2 3 ज़ा 6, और आपका 2 5 ज़ा 10, 350, 2 1 ज़ा 2, 2 7 ज़ा 14, 2 5 ज़ा 10। अब होगा ये 5 से, 5 5 5 ज़ा 5 3 ज़ा 15, 5 5 ज़ा 25, 5 7 ज़ा 35। तो इसके हमारे पास क्या है 2800, 2800 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। तो देखो इसमें कि पेयर बनाओ, अब इसमें ये बन गया हमारा 2 का पेयर, एक और बन गया, 5 का भी बन गया, बट 7 का पेयर नहीं है, 7 का यहाँ पेयर नहीं है। तो मीन्स 2800 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो ये हमारा एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो इस तरह से बच्चों हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकाल सकते हैं कि कौन सा नंबर हमारा परफेक्ट स्क्वायर है या कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। क्लियर? तो बच्चों आज हमने टॉपिक सीखा स्क्वायर रूट, और मैंने बहुत ही इजी तरीके से आपको समझाया। आई होप आपको समझ में भी आया होगा। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो, यूजफुल लगी, तो वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना, और चैनल को कर लो सब्सक्राइब, ताकि आप कोई भी चैप्टर अपनी क्लास का मिस ना कर सको।